जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना YouTube चैनल महाअर्जुन में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज झारखंड बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो झारखंड बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 25 फरवरी के सीधे पेपर में छपेगा। बिहार बोर्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा, यही बात याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे। आज के लिए ऊर्जावान होगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एकदम काफ़ी समय नज़दीक आ चुका है, आप लोग तैयार हो जाइए। कल यानी कल ही आपके पेपर में प्रश्न छपेंगे। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे। यूरोपियन सभ्यता का पलाना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और यूनान का स्थापना कब हुआ था? 1830 में हुआ था। आज़ादी कब मिली? 1832 में। किस संधि के द्वारा? एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ था। उस संधि के मुताबिक यूनान को आज़ादी मिली, याद रखेंगे। और यूनान की आज़ादी के लिए इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन ने अपना जान गंवा दिया था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1871 में इटली का एकीकरण हुआ, जिसमें गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर तीनों का योगदान था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस का शासक था। ठीक है, और लुई फिलिप अपने ही शासनकाल में देखा जाए तो गिजो को प्रधानमंत्री बनाया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का लंबन भी किया था लुई फिलिप ने, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 में, तो प्रथम विश्व युद्ध को 2 भागों में बांटा गया था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र, देखा जाए। और इसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी का सम्राट बना। कहाँ का? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793 में दिया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो जापान ने। ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिडनिया का राजा कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विक्टर इनुअल था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी देखा जाए तो इटली एकीकरण 1871 में हुआ था। इटली का एकीकरण का तिलवार गैरीबाल्डी को कहा गया था, और इटली एकीकरण का दिमाग काउंट काबूर को कहा गया था, और इटली एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा गया, जिसका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेसेंस सम्मेलन में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त और लौह नीति का लंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। किस लिए किया था? तो जर्मनी एकीकरण करने के लिए किया था, ताकि जर्मनी का एकीकरण हो सके। जर्मनी का एकीकरण सेना के बिना संभव ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसके उदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी काउंट काबूर, विक्टर इनुअल और मेजनी तीनों का योगदान अहम था। ठीक है, और इस एक और थे गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी का था। किसका था भैया? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। ठीक
ठीक है। और इस जर्मनी को जो 3 से छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था उसको 39 में इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनः स्थापना करना। यानी देखा जाए तो नेपोलियन साहब अपने युद्ध के दम पर पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिए थे। उन्होंने अपना शासन लगा दिया था, अपना नया कानून लगाया था। तो इन लोगों ने क्या किया कि नेपोलियन को 1814 में पतन कर दिया और फिर से 1815 में वियना सम्मेलन के मुताबिक यूरोप में नया शासन व्यवस्था नहीं, पुराना वाला शासन व्यवस्था फिर से लाया गया। उसी को वियना सम्मेलन का उद्देश्य भी कहा गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनः स्थापना करना, नहीं पहले वाले रजवाड़ा को चलवाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 1789। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनारी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, जिसमें मेटरनिक ने कुचल दिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसुत का संबंध किस से देश से था? हंगरी से, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का सांसद भी था और डायट पुराना फ्रैंकफर्ट था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1800 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, जर्मनी एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क, 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का नहीं था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन 29 है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1871 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, काउंट काबूर को विक्टर न्यूमैन ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। पूरा डिटेल नहीं बता रहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 32 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? मेजनी, जो 1831 में स्थापना किया था, और यंग इटली का 1834 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान के युद्ध, 1870। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सेडान, जिसमें फ्रांस की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 38 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, और वाटरलू के युद्ध 1815 में। बिस्मार्क का जन्म 1815 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों की या व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस सीधे कल पेपर में छपेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है।